गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज आप देख रहे हैं ये एक एक्टिविटी है जिसको कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट आपके क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पार्ट है आपके सिलेबस का, करिकुलम का, जिसके तहत धारा विद्युत में आप एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि किरचॉफ के नियम पर बेस्ड है और वह है व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को प्रदर्शन के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, वर्किंग मॉडल के माध्यम से आपने शो किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम 4 प्रतिरोधों को P, Q, R और S, इसे हम समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा विशेष रूप से हम संयोजित करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि भाई एक विकर्ण के मध्य आपने किसको यहाँ पर, यानी सर्किट डायग्राम में ये दिख नहीं रहा है, लेकिन एक विकर्ण के मध्य हम यहाँ पर बैटरी और कुंजी हमने लगाया है और दूसरे विकर्ण के मध्य हमने एक गैल्वेनोमीटर और साथ ही साथ की है ना। और समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से 4 प्रतिरोधों को P, Q, R को हमने व्यवस्थित किया है। ठीक है, इनके प्रतिरोधों की वैल्यूज हम इस प्रकार चूज करते हैं कि एक यानी पर्टिकुलर अवस्था में जब इनके प्रतिरोधों का अनुपात P बटा Q, इसका अनुपात जो है जब R के मान के बराबर होगा तो सेतु संतुलन की स्थिति में होता है। अर्थात इस सेतु में से होकर, ब्रिज में से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। चलिए इसे देखें हम। हाँ, ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रतिरोधों के माध्यम से, है ना, हमने क्या किया है कि ये सेतु संतुलन की स्थिति को हमने प्राप्त किया है। दैट इज यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो P बाय Q इक्वल टू क्या है, R/S। ठीक है, बल्ब तो ग्लो करने लगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे विकर्ण के मध्य B और D के मध्य जो गैल्वेनोमीटर है सेतु संतुलन की अवस्था में है, बहने वाली धारा का मान 0 और इसीलिए यह बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, वर्किंग मॉडल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को हम शो करते हैं या कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर हम इसके सेतु संतुलन की स्थिति को डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, डिस्टर्ब कैसे करेंगे, एक बल्ब को हम निकाल लें। ठीक है, तो ये जो इनके आपस का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल नहीं होगा और हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम रोशनी से ये ग्लो हो रहा है, मीन्स सर्टेन अमाउंट में धारा यहाँ से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। एक तो ले ले बेटा पूरी क्लास का, तो ये भी आ गया हो।